मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी मैं अन्नपूर्णा देवी ईश्वर की शपथ लेती हूँ। मैं संजय सेठ ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। इनको सांसद बनाने में और इनको जो मंत्री बनाया गया उसे भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जाता है इनका श्रेय। हम उनको भी धन्यवाद करते हैं कि हम जैसे रांची जिला के कार्यकर्ताओं को उत्साह वृद्धि करने में, हमें गौरवशाली महसूस करने में उनका बहुत बड़ा भूमिका रहा। धनबाद के सांसद ढुलू महतो ने झारखंड सरकार की मैया सम्मान योजना को चुनावी जुमला करार दिया है। इसके साथ ही अब आवास योजना जनता के साथ छलावा है। ढुलू महतो ने कहा है कि केंद्र सरकार के आयुष्मान योजना के घोटाले में शामिल होने वाले सभी निजी अस्पतालों के समक्ष धरना प्रदर्शन किया जाएगा। सरकार को अभी प्रस्ताव आएगा, दूसरा बार जो मिले ना, अगले बार तो हम सूचना दिए कि हमारा धनबाद लोकसभा वासियों के लिए एयरपोर्ट का जो बहुत लंबे समय से डिमांड है, यहाँ के लोगों की इच्छा है और इच्छा नहीं है, होना भी चाहिए, क्योंकि यहाँ की उस तरह का स्थिति है, यहाँ पे सारे व्यवस्था है। तो यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा लोग बाहर से आते हैं, तो यहाँ पे आने में सुविधा हो, बड़े बड़े हॉस्पिटल है, बाहर से डॉक्टर आ सके, यहाँ के लोग भी दूसरे स्टेट में जा सके, दूसरे राज्य में जा सके। इसके लेके हम लोगों ने विवरण दे चुके हैं पूरा विस्तार रूप से। तो उसके लिए उन्होंने आश्वासन दिया, तुरंत बोला अपने पीएस से हमारे सामने कि तुरंत राज्य सरकार को प्रस्ताव भेज रहा है। राज्य सरकार जैसे ज़मीन अलॉटमेंट हम लोग को कर देंगे, हम ये विश्वास दिलाते हैं तुरंत जितना जल्दी राज्य सरकार का अगर देरी नहीं हुआ, राज्य सरकार अगर कोताही नहीं बरती, तो मैं विश्वास दिलाता हूँ बहुत जल्द आप लोगों के सामने उसका कार्य शुरू हो चुका। वो तो बोला था कि हम 5 लाख लोगों को नौकरी देंगे, बेरोजगारी भत्ता देंगे, वो क्यों नहीं दे रहा है? ये तो चुनावी घोषणा, बस चुनाव को देखने के लिए चुनावी जुमला है ये हमारी माँ बहन सब समझ रही है। ये अबुआ आवास के नाम पर कई अबुआ आवास मिला, कितने लोग को मिला बताइए? अब देख लीजिए स्थिति, आज आदिवासी गरीब दलितों लोगों का क्या स्थिति है आप देखिए। सामने वाला हमारे भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक को निलंबित किया गया, देख रहा है कि हम उसका जवाब, सवाल का जवाब ही नहीं दे सक रहे, तो वो क्या करेंगे? वो तो दिखाने के लिए लोग को करेंगे ही। भैया हम एक जनप्रतिनिधि हैं, हमारा कर्तव्य है कि इस धनबाद लोकसभा क्षेत्र के जनता की एक एक आवाज़ को हम सदन में उठाएं ताकि उसका समाधान हो सके, सरकार के संज्ञान में जाए। तो हमारे झारखंड के भी विधायक सारे लोग झारखंड के ज्वलंत मुद्दा को, एक एक मुद्दा को, जितने अनुबंध कर्मी है, होमगार्ड है, पारा शिक्षक है, मतलब जितने लोग हैं, सारा विषय को लेकर उन्होंने सवाल का जवाब, अब तो लास्ट हो चुका है, अब सरकार कब करेगी? चुनावी घोषणा पत्र आप देख लीजिए, अगर नहीं हो तो हम राजनीतिक से संन्यास ले लेंगे। अगर सरकार में हिम्मत है तो मेरा चुनौती को स्वीकार करे। कांग्रेस का चुनावी घोषणा पत्र में था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम हर घर में नौकरी देंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा के चुनावी घोषणा पत्र में था कि हमारी अगर सरकार बनी तो 5 लाख प्रत्येक साल यहाँ के युवाओं को सरकारी नौकरी देंगे। नहीं नौकरी दे पाए तो बेरोजगारी भत्ता देंगे। क्या एक भी वर्ड पर, एक भी बात पर वो खरा उतरे? दिखा दीजिए, अब दिखा दिए। और झारखंड में किस तरह से लूटपाट मचा हुआ है ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। आज मर्डर, हत्या, आज दरोगा का मर्डर हो रहा है, एक दरोगा हो गया। आप देखें गो तस्कर वाले लोग, एक महिला दरोगा को आपका रिंग रोड में हत्या मार दिया था। एक आदिवासी महिला दरोगा थी जो संथाल में फांसी लगा के उसको मार दिया गया। आदिवासी दरोगा जितना पुलिस है, जितना कर्मी है, जितने अभी घुसपैठी, जो अभी बांग्लादेश का घुसपैठी लोग घुस रहा है झारखंड में, स्थिति इसका किस तरह से बिगाड़ रहा है आप देख लीजिए। तो इस तरह के कई एक मामला है झारखंड प्रदेश में जो सरकार विफल रहा, नहीं रोक पाई, नहीं कर पाई, या सरकार का संरक्षण होगा। वैसे गलत काम करने या करवाने वाले का संरक्षण होगा तभी तो। आज देखिए मुख्यमंत्री जी क्या बोल रहे हैं। मुख्यमंत्री जी के मुँह से ये शोभा नहीं दे रही है कि बिहार से, तो जमशेदपुर में, झारखंड में, धनबाद में जो लोग बसे हुए हैं, जो लोग यहाँ कमा खा रहे हैं, वो घुसपैठी है। अभी देखेंगे नहीं बोला सो, आप लोग सुनेंगे नहीं, तो आप समझ सकते हैं किस तरह से मानसिकता है। घुसपैठी और आम जनता में उसको फर्क नहीं समझ में आ रहा है। इंसान और जल्लाद में फर्क नहीं समझ में आ रहा है। क्राइम करने वाला और एक समाज सेवा करने वाला को उसमें समझ में नहीं आ रहा है कि इंसान का फर्क क्या है, कौन क्या काम दायित्व करता है। हमें लगता है धनबाद, जमशेदपुर, रांची, बोला पॉपुलेशन बढ़ गया। पॉपुलेशन क्या बांग्लादेशी लोग का बढ़ा है? बताइए ना।
अगर हमारे देश के लोग अगर आके कहीं पे भी जाके कमा सकता है, खा सकता है, रह सकता है, क्या परमिशन है कि बांग्लादेश के लोग गैर तरीके से आदिवासी की जमीन लूटे, जाके कब्जा करे जमीन? ये स्थिति है, सरकार का मानसिकता है बांग्लादेश के प्रति और यहाँ के लोगों के प्रति। सभाओं के बीच तीन सांसद आप लोगों ने देखा कि 1 महीने के कार्यकाल में धनबाद के कई ज्वलंत मुद्दाओं को बड़े प्रभावी रूप से और कई बार हम सभाओं के बीच उपस्थित हैं। धनबाद के पूर्व जिलाध्यक्ष और धनबाद लोकसभा और चुनाव संयोजक की सफल भूमिका निभाने वाले अपने आदरणीय सत्येंद्र जी, पूर्व जिलाध्यक्ष आदरणीय चंद्रशेखर, प्रदेश कार्य समिति सदस्य प्रियंका पाल जी, मानस प्रसून जी, वीरेंद्र हांसदा जी। बंधुओं को बधाई देंगे कि कल आप लोगों का चुनाव था, जितने चुनाव जीते और जो आज का इस प्रेस सम्मेलन के माध्यम से हम बताना चाहेंगे कि हमारे जी के नेतृत्व में तीसरी बार देश में पुनः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने धनबाद लोकसभा क्षेत्र की जनता की ओर से बहुत बहुत बधाई, देशवासियों को बधाई। पास स्नेह मोदी जी के अच्छे कार्यशैली के प्रति रहा और मोदी जी को पुनः तीसरी बार 60 वर्ष के बाद तीसरी बार पुनः प्रधानमंत्री लगातार बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और दूसरा व्यक्ति जैसे ऐसा इनके जीवन काल में ऐसा दूसरा व्यक्ति है जो तीसरा बार लगातार प्रधानमंत्री बने। मिनी लंदन मैक्लुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।